तो डैना व्हाइट ने रिसेंटली UFC 310 को लेकर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, जिधर फाइनली इस कार्ड की मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइट्स कंफर्म हो चुकी हैं और यहाँ पर हमें इयन गैरी फाइट करता हुआ दिखेगा। वेरएस इसके नेक्स्ट वीक UFC फाइट नाइट में कोबी कविंगटन रिटर्न कर रहा है एंड ऑल्सो इसके साथ जस्ट अभी अपडेट आया है कि निक डियाज अपनी फाइट से बाहर हो चुका है। तो इन सारे अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जहां पर स्टार्ट करते हैं UFC 310 की मेन इवेंट से, जिधर सबसे पहले मेन इवेंट फाइट को रखा गया था वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद वर्सेस शाफकात राखमनोफ के बीच में, बट क्योंकि बिलाल मोहम्मद इंजर्ड हो चुका है तो इसीलिए फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा वर्सेस काया साकुरा की जो फाइट को मेन इवेंट की थी वो अब को मेन से मेन इवेंट में शिफ्ट हो चुकी है और अब फ्लाईवेट फाइटर्स UFC 310 को हेडलाइन करने वाले हैं। अब वैसे तो देखा जाए तो ये थोड़ा सा क्रेजी है कि एक न्यू डेब्यू फाइटर काया साकुरा एकदम से एक पेपर व्यू इवेंट को हेडलाइन करने वाला है, जहां पर है भी ये फ्लाईवेट डिवीजन जिधर ज्यादा व्यूअरशिप नहीं आती है, बट इट इज होपफुली ये फाइट अच्छी हो। वेरएस अगर को मेन इवेंट की बात करें तो मेन इवेंट से शाफकात राखमनोफ अब को मेन इवेंट में आ चुका है, जहां पर वो फाइट करने वाला है अनडिफीटेड फाइटर इयन गैरी के साथ। UFC 310 के नेक्स्ट वीक इयन गैरी की फाइट होने वाली थी जोकिम बकली के साथ, बट अब उस फाइट को कैंसिल करके इयन गैरी स्टेप इन कर रहा है शाफकात राखमनोफ से फाइट करने के लिए, जहां पर मुझे लगता है कि इयन गैरी का ये काफी बोल्ड मूव था, क्योंकि शाफकात और जोकिम बकली कंप्लीट ऑपोजिट स्टाइल हैं एंड ऑब्वियसली शाफकात एक ज्यादा टफ ओपोनेंट है, बट इयन गैरी की यहां पर तारीफ करनी होगी कि उसने बैकडाउन ना करके फाइट को एक्सेप्ट किया और अब UFC 310 की को मेन इवेंट में अनडिफीटेड वर्सेस अनडिफीटेड देखने को मिलने वाला है, जहां पर शाफकात राखमनोफ फाइट करेगा इयन गैरी के साथ। अब झूठ नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा अपसेट हूं कि हमें बक वर्सेस कक फाइट देखने को नहीं मिली, बट डेफिनेटली शाफकात वर्सेस इयन की फाइट एक ज्यादा बड़ी फाइट है। ये अनडिफीटेड वर्सेस अनडिफीटेड के बीच में है और जिसे नहीं पता तो अर्ली दिस ईयर रूमर्स भी चले थे कि जब दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे के साथ स्पारिंग की थी तो वहां पर शाफकात ने इयन गैरी को नॉकआउट कर दिया था। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग स्पारिंग में तो शाफकात ने इयन गैरी को नॉकआउट कर दिया है और अब ये देखना होगा कि क्या वो रियल फाइट में भी ये कर पाएगा। वेरएस इयन गैरी की बात करें तो उसे बहुत कुछ है प्रूव करने को, क्योंकि शाफकात राखमनोफ अपनी हर एक फाइट को फिनिश करता रहा है और अगर इयन को देखें तो उसकी लास्ट फाइट बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी, बट वहां पर हमें ये पता चला कि इयन गैरी ग्राउंड गेम को भी सीख रहा है, वो एक ऑलराउंड फाइटर बनना चाहता है। तो अब ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये फाइट ग्राउंड में जाती है, कौन सा फाइटर ग्राउंड में फाइट को लेके जाएगा या फिर ये फाइट स्टैंडिंग रहेगी। मुझे लगता है कि शाफकात के पास ज्यादा पावर है, वो एक ज्यादा बेटर ऑलराउंड फाइटर है। वेरएस इयन गैरी की बात करें तो इयन गैरी मेरे अकॉर्डिंग एक ज्यादा टेक्निकल फाइटर है और अगर ये फाइट ग्राउंड में जाती है तो मैं ज्यादा चांसेस दूंगा शाफकात को विन करने के, क्योंकि इयन गैरी जस्ट अभी अपनी ग्राउंड गेम को डेवलप करने लगा है। वेरएस शाफकात की ग्राउंड गेम पहले से ही काफी बेटर है, बट अगर यही चीज हम स्ट्राइकिंग में देखें तो टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ी सी एज दूंगा इयन गैरी को, जहां पर मुझे लगता है कि इयन गैरी की स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर है। वो एक तो ज्यादा टेक्निकल फाइटर है और शाफकात राखमनोफ की हेड मूवमेंट इतनी बेटर नहीं है, बट ऑल्सो हमें ये देखना होगा कि इयन गैरी की चिन भी इतनी बेटर नहीं है, जहां पर वो पहले भी नॉकडाउन हो चुका है, वो बहुत बार ट्रबल में भी आता है। तो चांसेस मुझे काफी लग रहे हैं कि दोनों में से कोई एक फाइटर नॉकआउट होने वाला है। अब इसी के साथ किंग ऑफ केओस की बात कर लेते हैं, जहां पर फाइनली कोबी कविंगटन डिसाइड कर रहा है कि वो टाइटल शॉट के बाहर भी फाइट करने वाला है, जिधर क्योंकि इयन गैरी की जोकिम बकली के साथ फाइट कैंसिल होगी तो इसीलिए जोकिम बकली से फाइट करने के लिए स्टेप इन कर रहा है कोबी कविंगटन। अब ये मैचअप भी काफी इंसेन है, क्योंकि काफी टाइम से हमने कोबी कविंगटन को टॉप लेवल या फिर नंबर 1 कंटेंडर के लिए फाइट करता हुआ देखा है और ये बहुत सालों के बाद पहली बार हम देख रहे हैं जहां पर कोबी कविंगटन एक यंग अपकमिंग फाइटर के साथ फाइट करने वाला है, जिधर जब से जोकिम बकली मिडिलवेट डिवीजन से वेल्टरवेट डिवीजन में आया है तो वो एक बहुत अच्छी रन में, आई थिंक सो वो अभी तक इस वेल्टरवेट डिवीजन में लूज नहीं किया है। तो ये फाइट देखना काफी इंटरेस्टिंग होगी, जहां पर डेफिनेटली कोबी के पास ज्यादा कार्डियो है, बट अगर जोकिम बकली की बात करें तो वो भी कोबी की तरह एक ऑलराउंड फाइटर है, बट फर्क इतना है कि जोकिम बकली के पास वो 1 पंच नॉकआउट पावर है। इस फाइट को लेकर मैं बस प्रे कर रहा हूं कि हमें लियोन एडवर्ड्स वाला कोबी कविंगटन ना देखने को मिले, बल्कि हमें देखने को मिले कोबी का वो वर्जन जिसने कमारू उस्मान, होरे मासुडाल या फिर टायरन वुडली के साथ फाइट की थी।
अब UFC 310 को लेकर जस्ट अभी जो अपडेट आया है वो निक डियाज को लेकर है, जहां पर काफी टाइम से निक डियाज की फाइट शेड्यूल थी विसेंटे लुके के साथ, बट अब रिसेंटली अपडेट आ चुका है कि निक डियाज विसेंटे लुके की फाइट से बाहर हो चुका है। तो ये डेफिनेटली सैड है कि निक डियाज फाइट नहीं करेगा और अब निक डियाज को रिप्लेस करते हुए टेम्बा गुरिम्बो की जगह लेने वाला है, यानी कि UFC 310 में विसेंटे लुके फाइट करने वाला है टेम्बा गुरिम्बो के साथ। अब टू बी ऑनेस्ट UFC 310 स्टिल एक काफी अच्छा कार्ड लग रहा है, जहां पर जल्दी से अगर मैं फाइट के नेम्स लूं तो मेन इवेंट फाइट है फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोचा वर्सेस काया असाकुरा के बीच में, वेरस को मेन इवेंट फॉर द नंबर 1 कंटेंडर है, जहां पर ये फाइट अनडिफीटेड वर्सेस अनडिफीटेड शावकात राखमनोव वर्सेस इयन गैरी के बीच में है। वेरस इसके बाद अगर हम देखें तो हमें हेवीवेट डिवीजन फाइट देखने को मिलती है, जहां पर सीरिल खान फाइट करने वाला है अलेक्जेंडर वॉल्कॉफ के साथ, और इसके बाद हमें फेदरवेट डिवीजन की फाइट देखने को मिलती है, जिधर अनडिफीटेड फाइटर मोवजा रिवलॉइव की फाइट होने वाली है फॉर्मर बैंटरवेट चैंपियन एल्जमेन स्टर्लिंग के साथ। अब इस मेन कार्ड में निक डियाज वर्सेस विसेंटे लुके की फाइट भी थी, बट अब क्योंकि निक डियाज बाहर हो चुका है और टेम्बा गुरिम्बो फाइट कर रहा है, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये फाइट प्रीलिम कार्ड में चले जानी चाहिए, और प्रीलिम कार्ड से जो फाइट मेन कार्ड में आ सकती है वो फाइट है लाइट हेवीवेट डिवीजन की, जिधर डोमिनिक रेस फाइट करने वाला है एंथनी स्मिथ के साथ। तो ओवरऑल स्टिल ये कार्ड काफी अच्छा लग रहा है, बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हारी ओपिनियन में ये सारे मैचअप्स कैसे थे? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।